बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2021 के हवाले से दो तीन चीज़ें नई सामने आई हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि जब निकाह हो रहा था दुआ का, तो उस वक्त एक औरत मौजूद थी जो मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो औरत दुआ की वालदा थी। क्या वो दुआ की वालदा थी या कोई और औरत थी? अगर कोई और औरत थी तो फिर वो औरत कौन थी? और इसके अलावा ये सारी कहानी हम तक कैसे पहुंची कि निकाह के दौरान एक औरत यानी मुबैना तौर पर जिसको दुआ की वालदा बताया जा रहा था वो मौजूद थी। और इसके अलावा एक और किरदार अभी सामने आया है जिसका नाम है हसीब। ये हसीब नामी शख्स है कौन और इसका इस दुआ वाले मामले से क्या ताल्लुक है और इसका इस सारे मामले में किरदार क्या रहा, इन चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला 16 अप्रैल को दुआ कराची से लाहौर आती है। कराची से लाहौर कैसे आई इस पर 12 वीडियो मैं भी बना चुका हूं और इसके अलावा मेरे और कुछ दोस्त भी इस पर बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन मुझे इस चीज पर 100% यकीन है कि दुआ अकेली कराची से लाहौर नहीं आई। जहां तक मैंने रिसर्च की है मुझे ये पता चला है कि उस वक्त एक औरत भी दुआ के साथ मौजूद थी और इसके अलावा एक मर्द भी दुआ के साथ मौजूद था और वो टैक्सी का जो ड्राइवर था वो भी ज़हीर लोगों का या फिर इस गैंग का हिस्सा था। दुआ को कराची से लाहौर लाया गया तो उसके बाद अगला जो प्रोसेस था वो निकाह का था, निकाह करना था। यानी 17 अप्रैल को निकाह होना था। तो उसी दौरान एक शख्स जो है उसका किरदार सामने आया जिसका नाम है हसीब। हसीब हुजूर वाला कज़न बताया जा रहा है ज़हीर का। मौलवी साहब का बयान आया है रिसेंटली, मुस्तफ़ा निकाह खां, जिन्होंने अभी ये इनकार कर दिया है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। उनका एक रिसेंटली बयान आया है जिसने तहलका मचा दिया है। उसने कहा कि मुझे हसीब ने कॉल की है कि एक निकाह पढ़वाना है। अब हसीब का और फिर इस मौलवी साहब मुस्तफ़ा निकाह खां का आपस में क्या ताल्लुक है? ये आपस में उबर पर या फिर किसी और यानी राइडर पर ये काम करते थे, तो इसी वजह से इन दोनों का आपस में ताल्लुक था। तो बहरहाल जो भी ताल्लुक था हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। तो हसीब ने कॉल की निकाह खां मुस्तफ़ा को, तो निकाह खां से कहा कि एक निकाह पढ़वाना है। मौलवी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, मेरा तो काम भी यही है, हम निकाह ही पढ़वाते हैं, जी बिस्मिल्लाह करें। तो जनाब अली हसीब अपने घर से निकला, मौलवी साहब के घर आया। ये मौलवी साहब अभी बता रहे हैं, ये निकाह खां जो हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आए, मुझे अपने घर से पिक किया, घर से उठाया और एक और जगह पर ले गए। वहां मुझे दो बच्चों से मुलाकात करवाई गई, यानी दुआ और ज़हीर से इनकी मुलाकात करवाई गई। तो मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया कि इन दोनों का आपस में निकाह पढ़वाना है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे भी उस वक्त लग रहा था कि दुआ की जो उम्र है ये कम लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीज़ें इनके पास होंगी तो वो देखते हैं, तो उसके बाद निकाह पढ़वाते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं इनका निकाह पढ़वा देता हूँ, ये मौलवी साहब खुद कह रहे हैं। तो उसके बाद जनाब अली कुछ लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, यानी ज़हीर की जानिब से ज़हीर की वालदा भी आ गई, ज़हीर के कज़न भी आ गए, ज़हीर का भाई भी आ गया। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उस साइड के यानी ज़हीर वाली साइड के जो लोग थे वो सारे इकट्ठे होना शुरू हुए। तो मैंने सवाल किया उनसे कि क्या इस जो लड़की है इसकी जानिब से कोई आया है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बच्चे की माँ मौजूद है। एक औरत लाई गई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बच्ची की माँ हैं, वो कहती जी बिल्कुल, मैं बच्ची की माँ हूं। तो उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने दुआ से पूछा कि क्या ये आपकी माँ है? दुआ खामोश रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे ये लगा कि मसला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। अच्छा, यहाँ मुझे मौलवी साहब की इस बयान पर भी थोड़ा सा शक लग रहा है। मुझे ये लगता है, ये मेरी कह लीजिए प्रेडिक्शन हो सकती है, ये मेरी राय हो सकती है। मुझे ये लगता है कि मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके हैं। हालांकि मौलवी साहब ये कहते हैं कि मुझे पैसों की ऑफर की गई, मुझे बहुत सी और ऑफरें भी की गई कि आप इस निकाह को पढ़वा दें, मैंने निकाह नहीं पढ़वाया। जहां तक मुझे लगता है मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। लेकिन अब जब इस केस को हाइप मिली तो मौलवी साहब अपने उस निकाह से मुकर गए कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं है। हालांकि दस्तखत उस मौलवी साहब यानी मुस्तफ़ा नामी शख्स के मौजूद हैं। तो जाहिर है मुस्तफ़ा नामी शख्स ये कह भी रहा है कि मेरे पास ये लोग आए निकाह के लिए, मैंने नहीं पढ़ाया। हुजूर वाला आपने निकाह पढ़ाया है, ये बात और है। अच्छा, इसके अलावा निकाह खां के मुतालिक 3 निकाह खां जो हैं दुआ के केस के हवाले से सामने आ चुके हैं, जिस पर मैं कल वीडियो बना चुका हूं। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। चलो बहरहाल जो मेन सवाल है कि वो औरत कौन थी जो दुआ की मां बन के बैठी थी, एक सवाल। और इसके अलावा जो हसीब नामी शख्स है वो कौन था,
अच्छा, आपको याद होगा कि मैं इस पर भी बारहा वीडियो बना चुका हूं। तफ्तीशी के ऊपर बेशुमार इल्जामात लगाए हैं दुआ के वालिद मेहदी काज़मी साहब ने। वो बेशुमार मरतबा ये भी कह चुके हैं कि जो सिंध की गवर्नमेंट है, जो सिंध पुलिस है, वो हमारे साथ ताउन कर रही है। जो पंजाब पुलिस है या फिर पंजाब की गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, वो इसी वजह से कह रही है। तो अब अगर पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ हसीब को ही पकड़ ले तो सारा का सारा केस जो है 19 मई से पहले खुलकर सामने आ जाएगा। हुजूर वाला जब उनसे पूछा जाएगा कि आपने मौलवी साहब, किस मौलवी साहब से निकाह पढ़वाया, वो सब बताएगा। किस जगह पर पढ़ाया, वो ये भी बताएगा। इस वक्त दुआ और जहीर कहां पे मौजूद हैं, आपका इनके साथ ताल्लुक क्या रहा, आपको किसने कहा कि इनका निकाह पढ़वाना है, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिसका नाम हसीब है उसको पकड़ा जाए। यानी जो बाकी किरदार है, जो बड़े हैं, मिसाल के तौर पर वकील है या बाकी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं आ रहे, जो आप कहते हैं कि हमारे पर जलते हैं, उन पर जाने के लिए इतना बड़ा गैंग है, तो हुजूर वाला कम से कम हसीब तो पकड़ लेना। ये तफ्तीशी साहब की जिम्मेदारी बनती है। तो अदालत ने भी अब तो हुक्म दिया हुआ है कि इन लोगों को पकड़े जो सहूलतकार हैं। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो औरत दुआ की मां थी। दुआ की मां तो कह लेते, वो चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका है। वो कराची में मौजूद है, वो बारहा मीडिया पर आ चुके हैं। अच्छा, अब यहां बेशुमार सवाल पैदा होते हैं कि अगर उस वक्त दुआ अपनी रजामंदी से निकाह कर रही थी तो फिर दुआ की वालदा किसको बताया जा रहा था? वो वालदा उस वक्त क्यों मौजूद थी जिसने कहा कि मैं दुआ की वालदा हूं? तो उस वक्त जब दुआ से पूछा गया तो दुआ क्यों खामोश थी बकौल निकाह खां के? अच्छा, इसके अलावा अब जब इनका निकाह हो गया तो अब जहीर नामी या फिर उसके जो पीछे गैंग है या फिर जहीर की जो फैमिली है इस वक्त मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? और इसके अलावा आपको याद होगा कल मैंने ये बताया है, वकील साहब ने ये कहा है कि निकाह किसी और मौलवी साहब ने पढ़ाया है। हालांकि पुलिस ने उस निकाह खां को पकड़ा, उसने कहा कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं है। तो वकील साहब कहते हैं कि एक और निकाह खां है। हुजूर वाला जो और निकाह खां है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा? वो सामने तो आए, कम से कम कहे कि मैंने निकाह पढ़ाया है। हुजूर वाला बारहा मैं आपसे कह चुका हूं कि यह मसला बिल्कुल सादा नहीं है। दुआ का कराची से लाहौर आना सवाल निशान है। दुआ को कराची से लाहौर कौन लेकर आया, साथ कौन लोग मौजूद थे, सवाल निशान है। हसीब का दुआ वाले मामले में क्या किरदार रहा, सवाल निशान है। निकाह खां कौन था, सवाल निशान है। निकाह किस जगह पर पढ़ाया गया, सवाल निशान है। इस वक्त दुआ और जहीर कहां पे हैं, सवाल निशान है। दुआ और जहीर इस वक्त मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे, सवाल निशान है। जिस मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया है वो क्यों सामने नहीं आ रहे, सवाल निशान है। ये सारे के सारे सवालात मौजूद हैं और इंशाअल्लाह 19 मई को जो फतह है वो मेहदी काज़मी साहब की होगी। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमें इखलाकी तौर पर दुआ के वालिदैन मेहदी काज़मी और फिर दुआ की वालदा यानी उन लोगों का साथ देना चाहिए जिनकी 14 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया, जिससे वाज़े तौर पर साबित हो चुका है। अब और कौन सी चीज है जो अभी सामने आना है कि जिसकी वजह से हम ये कह दें कि अगवा नहीं हुई? दुआ 19 मई को सिंध हाई कोर्ट में जाए और फिर सिंध हाई कोर्ट में इंशाल्लाह फतह जो है दुआ के वालिदैन की होगी। हमारा इखलाकी फर्ज बनता है और हम अपना इखलाकी फर्ज निभा भी रहे हैं। तो हुजूर वाला ये अपडेट थी, ये एक न्यूज़ थी जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए। मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।